हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछला क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पार्ट को देखे थे, जिसमें आप लोग को बताया गया था कि कौन से कोर्स कहा गया है, किस कोर्स में रखा गया है। इसके बाद पहला ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, 18वें ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका 11वां ग्रुप होता है वो कॉइन मेटल्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उसमें से कुछ एल्काइलिन मेटल्स होते हैं, नोबेल गैस होते हैं, हैलोजन तत्व होते हैं। तो इस सब के बारे में पिछला क्लास में आपको बहुत ही अच्छा से बताया गया है, और साथ ही आपको ट्रिक भी बताया गया है याद करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे सेकंड पार्ट्स के बारे में। इसमें इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है कि घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो गुण होता है वो बाएं से दाएं जाने पर घटता है कि बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे दोस्तों, जो तत्व होते हैं उसका परमाणु त्रिज्या पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। जो यदि कोई ग्रुप होता है, जैसे कि कोई ग्रुप है दोस्तों, जैसे इस पहला ग्रुप में, अगर इस पहला ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, या आपका देखा जाए तो जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जिस ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु त्रिज्या घटता है कि बढ़ता है। और वही आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो उसमें आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो परमाणु त्रिज्या पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है स्पष्ट कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे को जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ता है, जिसके कारण उसके परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जबकि बाएं से दाएं की ओर जाने पर इसका परमाणु त्रिज्या ना घटती है दोस्तों। क्या होती है? घटती है। जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि इसमें आवर्त सेम होते हैं, और होता है कि परमाणु त्रिज्या घट जाती है। कैसे घटते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से अगर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ को ले लेते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर ले लेते हैं, इस कुछ तत्व को ले लेते हैं, जिसमें से हम लेते हैं सोडियम को, और इसमें से एक ले लिए हैं दोस्तों मैग्नीशियम को, और एक जो ले लिए है एल्युमिनियम को, ठीक है। ये सेम आवर्त के हैं, ठीक है, सब तीसरे आवर्त के। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका 3 कोष बनता है, ठीक है। क्या क्या दोस्तों, जैसे सोडियम को होता है परमाणु संख्या 11, उसमें से पहला कोष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसमें कोष जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं कोष। पहला सेल, जैसे भी इसमें 3 सेल है, पहला सेल, दूसरा सेल, थर्ड सेल, ठीक है, मतलब इसमें टोटल 3 सेल है, 3 कोष है। उसी तरह मैग्नीशियम को अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा 2, 8 और 2, ठीक है। तो इसमें भी 3 कोष बनता है दोस्तों। क्या कोष बन रहा है? 3 कोष बन रहा है। और एल्युमिनियम के भी इसी तरह 3 कोष बनेगा, क्योंकि 13 होता है दोस्तों, जिसमें 2, 8 और 3 होगा, ठीक है। इसमें पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष, 3 कोष बनेगा। तो इसमें होता क्या है कि जितने हम लोग जानते हैं कि नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर प्रोटॉन की संख्या जितना है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो उतना है, जबकि सब में सेम कोष है, सब में 3-3 कोष है, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है तो उसके बीच जो अट्रैक्टिव बल होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों, सिकुड़ता है। और परमाणु सिकुड़ेगा तो इसका त्रिज्या कम होगी। तो इस तरह करके होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि उसी तरह जैसे मैग्नीशियम को देखते हैं तो मैग्नीशियम का भी 3 कोष बनता है। तो इसमें जैसे मैग्नीशियम का 12 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी तो 12 होंगे। तो इसके बीच में कोषों की संख्या तो वही है, तीनों में कोषों की संख्या सेम है, 3 कोष। तो क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या जब ज़्यादा बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब आकर्षित बल, तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो परमाणु क्या होगा? सिकुड़ेगा। जिससे परमाणु की त्रिज्या घट जाती है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये अगर हम देखेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, अगर यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, जैसे यहाँ से ले लेते हैं समझने ग्रुप को लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप को। फर्स्ट ग्रुप को लेने से यहाँ पे क्या क्या आता है फर्स्ट ग्रुप में, तो इसमें एक ले लिया लिथियम दोस्तों, ठीक है, एक लिथियम ले लिए, एक सोडियम ले लिए, और एक आपका सॉरी पोटेशियम ले लिए दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम ये आपका पहला समूह में आता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, जिसमें पहला कोष में दो होगा, और दूसरा कोष में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। उसी तरह सोडियम का 3 कोष बनता है, पहला अभी बताएं कि पहला में 2, तो दूसरे में 8 और तीसरे में 1।
तो इसमें देखिए कोषों की संख्या बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 कोष है, इसमें 3 कोष है, इसमें 4 कोष है। तो जब इसमें कोषों की संख्या बढ़ रहा है तो कोषों की संख्या बढ़ने से क्या होगा कि उसके बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रोटॉन्स उसके नाभिक से काफ़ी दूर होता चला जाएगा, और जब दूर होगा तो उसमें अट्रैक्टिव बल मतलब आकर्षित बल जो है घटता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोषों की संख्या जब बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा दोस्तों, है ना, क्योंकि परमाणु का साइज बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो होता है, ये एटॉमिक रेडियस होता है, वो घटता है, और जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप लोग जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता का गुण, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जब हम लोग तुम्हें ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि धात्विक गुण बढ़ती है। जबकि बाएं से दाएं जाने पर इसका जो है बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता गुण। क्यों बढ़ती है दोस्तों? क्योंकि धात्विक गुण घटती है। आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो इसमें धात्विक गुण घट जाती है, क्योंकि बाएं तरफ जो है सारा मेटल्स का होते हैं और राइट साइड, तो जब नॉन आप लोग जानते हैं कि मेटल्स का जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल्स का नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम लोग जब नॉन मेटल्स की ओर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता गुण भी बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो वहाँ पे आध्यात्मिक गुण बढ़ जाती है, आध्यात्मिक गुण घटती है। तो इससे क्या होगा कि विद्युत ऋणात्मकता गुण जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुण, वो बाएं के दाएं ओर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, जबकि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे दोस्तों तो घट जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? घट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रो एफिनिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण होता है सेम वही इलेक्ट्रो एफिनिटी का भी गुण होता है। ठीक है, मतलब अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से अगर दाएं की ओर जाएंगे, अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो गुण होता है बढ़ता है, उससे इलेक्ट्रो एफिनिटी का भी गुण बढ़ जाता है, क्योंकि आधातों की गुण बढ़ जाती है बाएं से दाएं की ओर जाने पर। जबकि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ती है दोस्तों, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रो एफिनिटी का गुण भी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का गुण जो होता है सेम टू सेम वही इलेक्ट्रो एफिनिटी का भी होता है दोस्तों। ठीक, आगे आपका आता है एनाइजेशन एनर्जी। ये एनाइजेशन एनर्जी क्या होता है दोस्तों? तो एनर्जी जो जितने भी तत्व होते हैं उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उसमें जो एनर्जी लगाई जाती है बाहर से, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं दोस्तों? जैसे कि मान के चलिए कि सोडियम ले लिए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 11। ठीक है, इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, दूसरे में होंगे 8 और तीसरे में होंगे 1। ठीक है, तो ये जो बाह्यतम कोष में जो 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इस 1 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बाहर से जो हम एनर्जी लगाते हैं उससे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बाएं से दाएं की ओर जाने पर, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ेगी दोस्तों। क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आध्यात्मिक गुण बढ़ेगी। जबकि हम अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि धात्विक गुण बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ जाती है। अब ऐसा कैसे होता है दोस्तों? चलिए हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है जैसे कि लिथियम। तो लिथियम आता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है दोस्तों। इसके बाद सोडियम आता है, सोडियम के 11 होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं पोटेशियम में, पोटेशियम के जो होता है 19 होता है। ठीक है, तो इसमें कोषों की संख्या बढ़ जाती है। जब कोषों की संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि अगर जैसे हम लिथियम को देखेंगे तो इसमें 2 कोष बनता है लिथियम में, पहला दूसरा कोष। जबकि सोडियम में देखेंगे तो इसमें 3 कोष बनता है, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, जबकि पोटेशियम में दोस्तों 4 कोष बनता है। ठीक है, 4 कोष बनता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है नाभिक से, इसके जो केंद्र से इसमें जो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरी है वो काफ़ी कम होता है। तो कम होता है तो नाभिक में जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहता है, इसलिए इसमें बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, पर चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रोटॉन नाभिक और जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन काफ़ी सामने है। ठीक है, जबकि जब हमने सोडियम में चलते हैं तो सोडियम में 3 कोष बन जाता है। सोडियम में कितने कोष बन जाते हैं? 3 कोष बन जाते हैं। इसमें जो नाभिक में जो प्रोटॉन्स हैं और
जो सबसे बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, उसके बीच की दूरी बढ़ गई है। तो इसमें अट्रैक्टिव बल थोड़ा कम होगा। अब कम होगा तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो है उसी तरह जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं पोटेशियम में, तो उसमें 4 कोष बन जाता है, तो उसको और एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो ऊपर से नीचे गिर जाने पर जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है दोस्तों, वो घटती है। क्या होती है दोस्तों? घट जाती है, ठीक है? क्योंकि हमको एनर्जी कम देनी पड़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। जबकि जब हम लोग बाएँ से दाएँ की ओर जाते हैं दोस्तों, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोषों की संख्या सेम होती है। कोषों की संख्या क्या होती है दोस्तों? सेम होती है। जैसे मान के चलिए हम लोग किसी एक पीरियड को ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं थर्ड पीरियड को, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सब थर्ड पीरियड का सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है? एल्युमिनियम, यहाँ से अगर 3 हम ले लेते हैं तो तीनों का जो है 3 ही कोष बनता है, ठीक है? सोडियम का भी 3 कोष बनता है दोस्तों। इसके बाद मैग्नीशियम का भी 3 ही कोष बनता है, जबकि एल्युमिनियम का भी 3 कोष बनता है। अब इसमें क्या होता है कि कोष तो सेम है, लेकिन अगर जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो उसके भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बल होगा। ज़्यादा अट्रैक्टिव बल होगा, तो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, उसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जब हम लोग बाएँ से दाएँ की ओर चलते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है दोस्तों, बढ़ती है, ठीक है? क्योंकि उसमें ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों ये आज का सेकंड वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, साथ ही अपना सुझाव भी दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।